स्टोरीज़ में खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये हमारी एक लिसनर ने हमें सेंड करी है। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी यानी कि ज़ुबानी। ये शाम का वक्त था। मैं बैठी सब्ज़ी बना रही थी और रात के खाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने अपनी छोटी बेटी अनाबिया से कहा, जाओ जाकर देखो दरवाज़े पर कौन है। मेरी बेटी बाहर गई और थोड़ी देर के बाद आई और कहने लगी, मम्मा एक छोटी सी बच्ची है, वो मुझे बुला रही है और कह रही है आओ मिलकर खेलते हैं। मैंने अपनी बच्ची से कहा, बेटा बाहर ना जाना, और कौन बच्ची है उसको अंदर लेकर आओ, मैं देखूं कौन है। मेरी बेटी बाहर गई और थोड़ी देर के बाद उस बच्ची को अपने साथ अंदर ले आई। मैंने जब उस बच्ची को देखा तो देखकर हैरान रह गई। नहायत ही हसीन बच्ची थी। गोल्डन कलर के उसके बाल थे, गहरी नीली आंखें थीं, रंग ऐसा जैसे सफ़ेद, और नहायत ही खूबसूरत फ्रॉक पहनी हुई थी, 2 पोनियाँ बनी हुई। मुझे तो बहुत प्यारी लगी। वो मेरी बच्ची की हम उम्र ही थी, यानी कि तकरीबन 8 साल की ही थी। मैंने उस बच्ची से पूछा, आप लोग क्या यहाँ पर नए आए हो, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे नहीं देखा। उस बच्ची ने कहा, नहीं हम तो यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे हैं। मुझे काफ़ी हैरत हुई क्योंकि मैंने इससे पहले उसको नहीं देखा था। बहरहाल मैंने उसको इजाज़त दे दी कि वो मेरी बच्ची के साथ खेल सके, लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरी बच्ची को तुम बाहर लेकर ना जाना, आपने खेलना है तो यहीं खेलना। वो बच्ची राज़ी हो गई। अब उस बच्ची का रोज़ का मामूल होता, शाम होती और वो बच्ची घर आ जाती और मेरी बच्ची के साथ खेलती, काफ़ी देर तक खेलती और फिर चली जाती। एक दिन उनको खेलते खेलते काफ़ी देर हो गई, मगरिब का टाइम हो चुका था और मुझे डर लगा ये बच्ची अकेली है और घर कैसे जाएगी। मैंने उससे कहा, आज देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। वो बच्ची कहने लगी, नहीं आंटी आप मेरे घर नहीं जा सकती। मुझे हैरत हुई कि मुझे अपने घर जाने से क्यों मना कर रही है। ये बच्ची तकरीबन मेरी बच्ची की एज की थी, यानी कि 8 साल की थी। मैंने उससे कहा, आपके मम्मी पापा नाराज़ तो नहीं होंगे। उसने कहा, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, मेरे मम्मी पापा नाराज़ नहीं होंगे, आप फिक्र ना करें, मैं चली जाऊंगी। मैंने उस बच्ची को अकेला भेज दिया। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं उसके घर वाले नाराज़ ना हो जाएं कि बच्ची को अकेला भेज दिया। मैं काफ़ी देर तक फिक्रमंद रही, फिर इस बात को भूल गई। दूसरे दिन वो बच्ची आई तो मैंने उससे पूछा कि आपके मम्मी पापा नाराज़ तो नहीं हुए थे। उसने कहा, नहीं वो आपसे खुश हैं। मुझे बच्ची की बात सुनकर थोड़ी हैरत हुई कि मैंने इसके माँ बाप को आज तक देखा नहीं, वो मुझसे मिले नहीं, वो मुझसे क्यों खुश हैं। एक दिन मेरी अम्मी मुझसे मिलने आई हुई थी। अचानक वो बच्ची आ गई। मेरी अम्मी ने उस बच्ची को देखा तो मुझसे कहा, ये बच्ची मुझे कुछ पुरस्कार लग रही है। अम्मी की बात सुनकर मैं हंस दी। मैंने कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। कहने लगी, यकीनन इस बच्ची के ऊपर कुछ है या बच्ची कुछ और मखलूक है। मुझे ये बच्ची कुछ पुरस्कार लग रही है। तुम इसे अनाबिया के साथ खेलने की इजाज़त क्यों दे रही हो और इसे अपने घर में क्यों बुलाती हो रोज़ाना। आइंदा मैं इसको यहाँ ना देखूँ, मुझे ये बच्ची कुछ सही नहीं लग रही। मुझे काफ़ी हैरत हुई, बच्ची इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, और अम्मी इसको क्यों मना कर रही हैं। इत्तेफाक से वो बच्ची भी अम्मी की बातें सुन रही थी। ये बातें सुनकर उस बच्ची को कुछ नागवार सा महसूस हुआ, यानी कि उसने मेरी अम्मी की तरफ अजीब सी निगाहों से देखा, जैसे कि कुछ नाराज़ सी हो गई हो। वो खामोशी से उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। मैंने उसे आवाज़ दी तो उसने मुड़कर नहीं देखा और खामोशी से दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझे बहुत दुख हुआ कि अम्मी की बात उसको बुरी लग गई है। मैं उस बच्ची से खुश थी क्योंकि उसके आने से मेरी बेटी भी खेल में लग जाती थी। मेरी बच्ची को एक अच्छी दोस्त मिल चुकी थी। खैर वो बच्ची नाराज़ होकर चली गई और दूसरे दिन वो नहीं आई। आज मुझे उसके आने का इंतज़ार था और मुझे यही डर था कि शायद वो नाराज़ हो गई है और नहीं आएगी। मेरी बेटी भी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। मगरिब हो गई और वो बच्ची नहीं आई। 2 दिन इसी तरह गुजर गए, वो बच्ची नहीं आ रही थी। अब काफ़ी दिन हो गए, वो बच्ची नहीं आई। उस बच्ची के ना आने से मेरी बच्ची काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, काफ़ी उदास हो गई थी।
मेरी बेटी उस बच्ची से काफ़ी अटैच हो चुकी थी। अनाबिया को काफ़ी तेज़ बुखार हो गया और ये बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने उसको कई डॉक्टरों के पास दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। रोज़ाना शाम होती और उसका बुखार तेज़ हो जाता। मैं बहुत डर गई थी। मैंने फ़ोन करके अपनी अम्मी को बताया तो मेरी अम्मी उसे देखने के लिए आई। मेरी अम्मी ने अनाबिया को देखा तो कहा कि मुझे कुछ और मामला लगता है, क्योंकि शाम होती है तो इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है। मेरी बेटी की आंखें ऊपर चढ़ जाती थी और हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे। पहले सिर्फ बुखार था, अब ये नए किस्म के दौरे पड़ने लगे थे। मेरी अम्मी ने कहा ये डॉक्टरों का केस नहीं है, तुम इसे लेकर मेरे साथ चलो। वो मुझे एक पीर साहब के पास लेकर गई। उन्होंने अनाबिया को देखा। उन्होंने कहा कि इस बच्ची के ऊपर किसी जिन का साया है। मैं सुनकर डर गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बच्ची किसी के साथ खेलती थी। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा वो बच्ची असल में इंसान नहीं थी, एक जिन्नाती मखलूक थी, यानी जिन की बेटी थी। मुझे उनकी ये बात सुनकर शदीद शौक लगा। मुझे याद आया कि वो बच्ची हमेशा मुझे अपने घर जाने से क्यों मना करती थी। पीर साहब के इलाज से इतना फ़ायदा हुआ कि मेरी बच्ची को अब दौरे नहीं पड़ते थे, लेकिन जैसे ही शाम होती थी मेरी बच्ची दरवाजे की तरफ भागती थी और कहती थी मुझे तंजीला बुला रही है। तंजीला उस बच्ची का नाम था। वो दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती थी। हम उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ते थे। एक दिन मैं अपनी छत पर कपड़े फैलाने गई। अनाबिया उस वक्त सो रही थी। मैं छत पर कपड़े फैलाने चली गई। जब नीचे आई तो देखा अनाबिया गायब थी। मैंने सब जगह उसे ढूंढा, सारे कमरों में, वॉशरूम में, हत्ता कि छत पर भी वापस आकर मैंने देखा शायद मेरे पीछे आ गई हो, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। मैंने बाहर के दरवाजे की तरफ देखा तो वो उसी तरह बंद था। मुझे हैरत हुई कि दरवाज़ा बंद है और अनाबिया गायब है। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर गली में झाँका। गली में सन्नाटा था, मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। घबराकर मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया कि अनाबिया गायब हो गई है। मैंने रोना शुरू कर दिया था। मेरे शौहर ये बात सुनकर फ़ौरन घर पहुँचे। उन्होंने घर आकर दोबारा से घर का एक एक कोना देखा, हत्ता कि उन्होंने मोहल्ले के एक एक घर में जाकर पूछा, मस्जिदों में ऐलान करवाया, लेकिन अनाबिया का कहीं पता नहीं चल रहा था और मैं रो रो के पागल हो रही थी। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अनाबिया का कहीं पता नहीं चल रहा था कि उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। ढूंढते ढूंढते दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजर गए, लेकिन अनाबिया का कहीं पता ना चल सका। अनाबिया के गुमशुदा होने के 2 साल के बाद अल्लाह ने मुझे फिर एक बेटी से नवाजा। मैंने जब अपनी बच्ची को देखा तो देखकर हैरान रह गई। ये बच्ची बिल्कुल हूबहू तंजीला के जैसी थी, वैसे ही गहरी आंखें ब्लू कलर की, वैसे ही गोल्डन बाल और वैसे ही कलर इसका। मैं देखकर हैरान रह गई कि ये बच्ची मेरी बच्ची की जैसी नहीं, यानी अनाबिया जैसी नहीं थी, ये बच्ची तंजीला जैसी थी। ये बच्ची अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है बिल्कुल तंजीला जैसी होती जा रही है और मैं इसको देखकर कभी कभी खौफज़दा हो जाती हूँ। मेरी अनाबिया का आज तक पता नहीं चला। मेरे अनाबिया के बारे में उन पीर साहब ने यही बताया था कि उसे वही जिन्नात ले गए हैं जो उसके साथ खेलते थे। अब मैं कभी कभी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरी बच्ची एक जिन्नात की बच्ची के साथ खेलती थी और वो अब उस दुनिया में है जहाँ पे ना मैं उसको देख सकती हूँ, शायद वो मुझे देखती हो। मैं उसे याद करके रोती रहती हूँ। मैंने अपनी इस बच्ची का नाम तंजीला रखा है, यानी उसी बच्ची के नाम पर रखा है। शायद वो इसी तरह मेरी बच्ची को वापस दे जाए। ये मेरी ज़िंदगी का नहायत पुरअसरार वाक़या है। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची बीती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।